आज के वीडियो में हम कवर करेंगे 100 सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले के वीडियो में 1 से लेके 100 तक कवर किए थे। यहाँ पे 101 से 200 तक कवर करेंगे। अगर पहला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी ज़रूर देखें। पहला क्वेश्चन यहाँ पे रहा, सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था? तो सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ये बहुत क्विक रिवीजन के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई थी? तो विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई थी मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? अर्थशास्त्र पुस्तक है ये चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी, जिनका नाम कौटिल्य भी था और विष्णुगुप्त भी था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से किस धर्म की दीक्षा ली थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की अपने गुरु भद्रबाहु से शिक्षा ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इंडिका पुस्तक है ये मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। ठीक है, और बिंदुसार के बाद सम्राट अशोक। बिंदुसार का दूसरा नाम क्या था? बिंदुसार का दूसरा नाम था अमित्रघात। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो सम्राट अशोक हुए बिंदुसार के उत्तराधिकारी। नेक्स्ट है, राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो अशोक अवंती का राज्यपाल था। ठीक है, अवंती का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पहाड़ियों को जो बिहार में स्थित है का निर्माण, मतलब बराबर की पहाड़ियाँ जो कि बिहार में स्थित हैं का निर्माण किसने कराया था? तो बराबर की पहाड़ियाँ हैं, इनका निर्माण करवाया था अशोक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? तो शिलालेख का प्रचलन है सर्वप्रथम अशोक ने किया। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? तो अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है। ठीक है, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? तो स्तंभ लेखों की संख्या है 7। नेक्स्ट है, अशोक का कौन सा शिलालेख सबसे लंबा है? तो सबसे लंबा 7वां शिलालेख है, वो सबसे लंबा है। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसने हासिल की थी? तो जेम्स प्रिंसिप ने हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कनिष्क द्वारा चलाया गया शक संवत किस ईस्वी में चलाया गया? जो भारतीय कैलेंडर में यूज़ किया जाता है तो ये मतलब जो हिंदी कैलेंडर है उसमें यूज़ किया जाता है, तो 78 ईस्वी। नेक्स्ट देखते हैं, चरक संहिता की रचना किसने की थी? तो चरक संहिता की रचना है ये चरक ने की थी, महर्षि चरक ने की थी। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक थे श्रीगुप्त। नेक्स्ट है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए किसे दिखाया गया है? तो वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाहियान चीनी बौद्ध यात्री भारत किसके शासनकाल में आया था? तो भारत चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था फाहियान। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचतंत्र एक प्रचलित ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो पंचतंत्र लिखा गया था विष्णु शर्मा के द्वारा। नेक्स्ट, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। नेक्स्ट, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लव वंश की राजधानी थी कांचीपुरम, तमिलनाडु। नेक्स्ट, चोल वंश का संस्थापक कौन था? संस्थापक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद रखने हैं। तो चोल वंश के विजयालय। नेक्स्ट, चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो तंजौर या तंजावुर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस राजा के शासनकाल में हुआ? तो राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में सर्वाधिक विस्तार था। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक था दंतीदुर्ग। नेक्स्ट, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था, कृष्ण प्रथम ने। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर किसने बनवाया था? तो बिमल शाह ने बनवाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन गलत किया था। वासुदेव चौहान वंश के संस्थापक थे जब मैंने ये क्वेश्चन पोल में डाला था। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो पृथ्वीराज रासो ये चंद्रवरदाई की रचना है। साथियों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया है तो। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने करवाया था, जो कि चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है। प्रसिद्ध मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तूतीय हिंद या हिंद का तोता के नाम से किसे जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को। नेक्स्ट है, सितार एवं तबले का आविष्कार का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है अमीर खुसरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलाई दरवाज़ा और हजार खंबा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाई दरवाज़ा और हजार खंबा महल। नेक्स्ट, इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसको कहा जाता है? तो अलाई दरवाज़ा को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक रेहला किसने लिखी थी? तो इब्न बतूता ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलक वंश का कार्यकाल क्या था? तो तुगलक वंश का कार्यकाल था 1320 ईस्वी से 1398 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो खिज्र खान ने की थी सैयद वंश की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोधी वंश का स्थापना किसने की थी? यह संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर की सिकंदर लोधी ने स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था और यहाँ से मुगल साम्राज्य शुरू हुआ था। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किसने की थी? तो ये की थी हरिहर और बुक्का, दो भाइयों ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर किस राजवंश की स्थापना की थी? तो जो विजयनगर साम्राज्य था ये था संगम राजवंश। ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये तुंगभद्र नदी के किनारे इसके साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो राजधानी हम्पी थी, जो कि कर्नाटक में स्थित है। संगम वंश का पहला शासक कौन था? तो पहला तो विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश था संगम वंश। तो संगम वंश का पहला शासक था हरिहर प्रथम। हरिहर और बुक्का ने स्थापना की थी और हरिहर प्रथम शासक बने थे। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो सबसे प्रतापी था देवराज द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर में दूसरे राजवंश सालोब वंश की स्थापना किसने की थी? दूसरा राजवंश आया था, जैसे दिल्ली सल्तनत में पहले गुलाम वंश आया था, इस तरीके से पहला जो विजयनगर साम्राज्य का था तो पहला संगम वंश था, दूसरा क्या था? सालोब वंश था। की स्थापना किसने की थी? तो सालोब नरसिंह ने की थी। इसके बाद में तुलोब वंश की स्थापना किसने की थी? ये भी विजयनगर का तीसरे नंबर पे वंश आया था, तो इसकी स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में भारत का सबसे शक्तिशाली शासक किसे बताया था? तो कृष्णदेव राय को बताया था। विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कृष्णदेव राय ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जौनपुर जो कि यूपी में है की स्थापना किसने की थी? तो ये स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने कराई थी? तो अभी हमने क्वेश्चन ये ऑलरेडी देखा है, राणा कुंभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये 1576 ईस्वी में हुआ था और अकबर की जीत हुई थी। मेवाड़ की राजधानी क्या थी? तो मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किस क्षेत्र से हुई थी? तो शुरुआत तमिल क्षेत्र से हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजक किसकी रचना है? तो बीजक किसकी रचना है? कबीरदास की रचना है बीजक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर किसके समकालीन थे? कबीर किसके समकालीन थे? सिकंदर लोधी के समकालीन थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु अर्जुन देव जी ने की थी सिख धर्म की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तो गोस्वामी तुलसीदास ने की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल वंश की संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। पानीपत का पहला युद्ध इब्राहिम लोदी को हराया था और दिल्ली सल्तनत फिर वहाँ से ख़त्म होकर मुगल वंश स्टार्ट हुआ था। बाबर के पिता का नाम क्या था? तो उमर शेख मिर्ज़ा, जो कि एक छोटे से एरिया फरगाना के राजा थे। नेक्स्ट है, युद्ध में सबसे पहले तोपों का प्रयोग किस राजा ने किया था? तो बाबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में हुआ था। बाबर के 4 युद्ध हैं, चारों को आपको देख लेना है कब हुए थे और किसके किसके बीच में हुए थे। जीत तो चारों में बाबर की हुई थी, ये तो आपको याद रखना है। पानीपत के बाद में दूसरा युद्ध हुआ था खानबा का युद्ध, जो कि बिल्कुल सीरियल वाइज हुए थे, 1526, 1527, 1528, 1529। तो खानबा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, ये 1527 में हुआ था। इसके बाद चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था, ये 1528 में। इसके बाद में लास्ट है, घाघरा का युद्ध अफ़गानों और बाबर के बीच हुआ था, ये हुआ था 1529 ईस्वी में। ठीक है। इसके बाद में बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना किस भाषा में की थी? तो तुर्की भाषा में की थी बाबर ने। नेक्स्ट है, बाबरनामा का अनुवाद फ़ारसी भाषा में किसने किया? तो अब्दुल रहीम खानकाना ने किया था फ़ारसी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो हुमायूं बाबर का उत्तराधिकारी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर खां यहाँ पे शेरशाह सूरी का ही नाम शेर खां था, तो बीच कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। इसमें हुमायूं हार गया था। नेक्स्ट, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध शेर खां और हुमायूं के बीच कब हुआ था? तो 1540 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद में हुमायूं मतलब छोड़ के भाग गया था भारत, और इसके बाद में फिर वापस लौट के आया था। सिरहिंद का युद्ध लड़ा था हुमायूं और सिकंदर शेरशाह सूरी के बीच, तो ये हुआ था 1555 ईस्वी में, और फिर से दिल्ली सल्तनत पर कब्जा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूंनामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। बाबरनामा बाबर ने ही लिखा था, तुर्की भाषा में, याद रखना है, और खानखाना ने फ़ारसी भाषा में इसका ट्रांसलेशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, रानी एलिजाबेथ किस मुग़ल शासक के समकालीन थी? तो अकबर के समकालीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का संरक्षक 1556 से 1560 ईस्वी तक कौन था? अकबर की उम्र कम थी जब इसका मतलब राजा बना था, तो बैरम खां संरक्षक थे। नेक्स्ट, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच कब हुआ था? तो 1556 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? तो अकबर था दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तो तानसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दास प्रथा का अंत किस मुगल शासक ने किया? तो अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था। नेक्स्ट है, हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको एक बार देख लेने, हुमायूं का मकबरा है, आगरा का किला, आगरा का लाल किला है, फतेहपुर सीकरी है, पंचमहल है, बुलंद दरवाज़ा, ये सारे अकबर ने बनवाए थे। अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने की थी। मियाँ की मल्हार किसकी रचना है? तो तानसेन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो अकबर के कार्यकाल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। मुग़लों की राजकीय भाषा कौन सी थी? तो मुग़लों की राजकीय भाषा फ़ारसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो अकबर नगाड़ा बजाता था। नेक्स्ट है, अकबर का उत्तराधिकारी कौन था? तो अकबर का उत्तराधिकारी हुआ जहांगीर, जिसका नाम सलीम था। नेक्स्ट है, न्याय की जंजीर के लिए किसे याद किया जाता है? तो जहांगीर को याद किया जाता है। नेक्स्ट है, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी दिलवा दी थी? तो जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जहांगीर को। तो इस टाइप के फ्रेंड्स बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चित्रकला का स्वर्णकाल की
मतलब हिंदी साहित्य का साहित्य का स्वर्णकाल। इसके बाद में इमारतें बनने का स्वर्णकाल किसको कहा जाता है? स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने बनवाया था। इसके बाद कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो ये जहांगीर के शासनकाल में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? तो जहांगीर के बाद शाहजहां है, ये सिंहासन पर बैठा। साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।